राधे राधे सभी भाइयों को। और आज से फिर एक नई वीडियो के साथ में हंसमाला सकेत यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहा हूँ। मनुष्य का ये शरीर कैसे बनता है, कितने दिन में बनकर के तैयार होता है और कब कितने महीने बाद इसमें जीवात्मा प्रवेश होती है, कितने दिन बाद भगवान से इस जीवात्मा की बातें होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग सुनेंगे। और इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर हैं नए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना। पहले वीडियो को देखें, उसके बाद लाइक करें और फिर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य का जो शरीर है ये कैसे बनता है आप तमिलनाडु में देख चुके हैं, वही इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। जब स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, महावारी के बाद में जब स्त्री रसोला होने के बाद जब स्वच्छ हो जाती है, तब स्त्री पुरुष का जब मिलन होता है, तब उसी मिलन के दौरान दोनों के वीर जब इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के 15 दिन में ये मांस का पिंड बन करके तैयार होता है माँ के उदय में। और फिर उसी मांस के पिंड में से धीरे धीरे हाथ पैर और मुंह नाक कान लिंग गुदा या अगर स्त्री है तो रजायना, ये सब अंग बन करके तैयार होते हैं। और जैसे ही ये तैयार बन करके हो जाते हैं, छोटे छोटे जब बनने लगते हैं और ये जैसे ही गर्भ 3 महीने से लेकर के 4 महीने का जब हो जाता है, तो ये पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है। 3.5 महीने तक जब ये शरीर बन करके तैयार हो जाता है, तो इसमें 4थे महीने में जीवात्मा का प्रवेश होता है, जीवात्मा प्रवेश हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण यानी श्री सुखसागर के अंदर ये लिखा हुआ है, वही मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ। जैसा उसके अंदर लिखा हुआ है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से शेयर करें और ऐसे ही आपको नए नए टॉपिक शेयर करता रहूंगा। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें और जब पूरा देखेंगे तभी जाकर के समझ में आएगा। और समय कम है तो जब समय होता है तभी वीडियो को देखें, पूरा देखें। और जैसे ही जीवात्मा जब प्रवेश होता है, तो फिर धीरे धीरे जब समय बीतता है, तो जा करके जैसे 6ठा महीना प्रवेश होता है और प्रवेश के बाद में पूरा होने के बाद फिर इसे परमपिता परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, सुमिरन और भजन करने लगता है। कितने महीने में? 6 महीना पार होने के बाद जब ये भजन सुमिरन करने लगता है, करने के बाद में तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। और दर्शन होते हैं तो भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु, धराधाम पर जा करके मैं आपका भजन करूंगा, मुझे धराधाम पर भेज दीजिए। समय के अनुसार परमपिता परमात्मा मौका देते हैं हर जीव को। और जैसे 7वां महीना हो जाता है, वैसे ही इस मानव को भजन के द्वारा और सब कुछ याद आने लगता है पिछले जन्म का, क्योंकि ये भजन भी करता है, अमृत पान भी करता है। अमृत पान के द्वारा ये जीव यानी शरीर में रहता है तो ये जीवित रहता है। हाँ, माँ यानी अमृत पान करने के बाद
करता है ये जीवित रहता है और ये शरीर बनता रहता है, बढ़ता रहता है और घूमता रहता है। और जैसे ही 8वां महीना लगता है वैसे ही इससे पिछले और जन्म की बात याद आने लगती, कई जन्म की बात, 100 जन्म की बात जब याद आने लगती है, दिखाई देने लगता है कि मैं क्या था पिछले जन्मों में, मैंने कौन कौन से कर्म किए थे, तब मैं ये बना था, बकरा बना था, बकरी बना था, या गधा घोड़ा जो भी बना था, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब परम पिता परमात्मा से ये विनती करता है, प्रभु मुझे संसार में भेज दीजिए, इस यहाँ से निकाल करके उस संसार में मुझे भेज दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। तब परम पिता परमात्मा कहते, तुम संसार में भजन करने के लिए ही जा रहे हो और तुम्हें भजन करना है, संसार में रह करके संसार में अपना पेट पालन करके संसार के रीति रिवाज में भी रहना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भजन करना है। तो परमपिता परमात्मा की बात सुनकर के जीवात्मा कहती है कि मैं तुम्हें संसार में पहचानूंगा कैसे। तब कहने लगे हैं कि तुम्हें पहचानने के लिए मैं अपने ही भक्तों को तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम्हें यही ज्ञान प्राप्त करेंगे, कराएंगे और तब मेरी प्राप्ति हो जाएगी और मैं तुम्हें सतगुरु के रूप में मिलूंगा, सतगुरु के रूप में इस धराधाम पर मिलूंगा, मेरा रूप यानी सतगुरु के रूप में मिलूंगा, मनुष्य रूप में मैं भी तुम्हें मिलूंगा। इतनी बात अबर कॉल करके आता है तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें ये शरीर दिया है आगे बढ़ने के लिए, अपने धाम में आने के लिए, और तुम जा तो रहे हो, जाने के बाद तुम मेरा भजन करना, मेरा स्मरण करना और सदगुरु के शरण में रह करके सेवा करना, उनकी आज्ञा के अंदर रहना, फिर तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता है। और जब समय होता है तो समय जब आने पर जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब जाकर के उसका जन्म होता है, इस धराधाम पर आता है और आकर के धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो ये सब भूलने लग जाता है। तो इस तरीका से मनुष्य माया मोह में फंस जाता है और उसे भूल जाता है और बाहरी पूजा पाठ में लगा रहता है, उससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में इसी के साथ और अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो वीडियो आएगी कि मनुष्य को किस तरीका से भजन करना चाहिए और कैसे गुरु की संगत में जाना चाहिए। तो नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए सभी भाइयों को राधे राधे।